बदलाव रैली पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ है, क्या कहेंगे इस संबंध में आप? पटना के गांधी मैदान में जो ऐतिहासिक ये बिहार बदलाव रैली रखा गया था प्रशांत किशोर जी के द्वारा, जन स्वराज के द्वारा, उसमें प्रशासन और सरकार ने पूरी तरह से डरी हुई है और लगभग 10% लोगों को ही गांधी मैदान तक पहुंचने का मौका मिला। बाकी 90% लोगों को बाहर ही रोक दिया गया। किन्हीं को जाम में रोका गया, किसी को बैरियर रखा गया। मतलब बहुत सारे लोगों को वापस घर ही जाना पड़ा। हमारे सामने में जेपी पुल पर हम लोग उस टाइम खड़ा थे, वहाँ पर लगभग 5000 से अधिक 4 व्हीलर उसी टाइम वापस चला गया और लगभग 2000 के आसपास जो बस हम लोगों के सामने में वहाँ पर खड़ी थी, कुछ बस आ पाई और बहुत सारे बसों को वहीं से वापस जाना पड़ा। तो इस तरह का हमें लगता है कि चारों रूट में बहुत सारे लोगों को वापस जाना पड़ा, यहाँ नहीं आने दिया गया। कहीं न कहीं ये सरकार बिल्कुल डरी हुई है और ये एक बदलाव का प्रशासन और जो सरकार है दोनों मिलकर है। बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं आज तक बिहार का जो रहा है, जो भी प्रशासन है वो सरकार के इशारे पे ही चलती है। जब वो कहता है कि लड़कों को पीटना है, महिला को पीटना है तो पीटती है, और जब कहता है आंदोलन करने देना है तो करने देती है। तो सरकार के इशारे पर यहाँ की पुलिस प्रशासन चलती है, जो आज बिल्कुल आज दूसरे दिन ये देखने को भी हम लोगों को मिला। चारों रूट पांचों जो यहाँ पर पटना के गांधी मैदान तक आती है, सभी रूट लगभग 11 बजे से लेकर के आज शाम के 5 बजे तक सभी रूट जाम थी, जिसके वजह से हमारे 10% लोग ही इस गांधी मैदान में पहुंच पाए। बाकी 90% लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए। मैं उन सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो जन स्वराज पर, प्रशांत किशोर पर भरोसा करके कहीं ना कहीं गांधी मैदान में आए थे और इस कार्यक्रम में नहीं पहुँच पाए, इसके लिए हम सभी जन स्वराज परिवार आप सबों से क्षमा प्रार्थी है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो बिहार बदलाव का रैली है, कहीं ना कहीं हम लोग आज 2025 का संकलन करने में सफल रहे और इस बार 2025 में कोई ऐसा आम दिन नहीं होगा जो प्रशांत किशोर को आने से रोक सकता है। प्रशांत जी बोले हैं कि गांव-गांव जाके हम ये बदलाव रैली गांव-गांव जाके करेंगे। बिल्कुल, आज से हम लोग यहाँ पर ये संकल्प लेते हैं कि जो भी हमारे जन स्वराज के लगभग लाखों पदाधिकारी हैं, संस्थापक सदस्य में लाखों पदाधिकारी हैं, वो हर गांव में, हर मोहल्ले में जाकर के इसी तरह का हम लोग सभा का आयोजन करेंगे और अपना बात लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। झंझारपुर विधानसभा वासियों को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे साथ लगभग 1200 लोग हमारे साथ आए थे, उनको हम इस गांधी मैदान तक कुछ लोगों को ला पाए, कुछ लोगों को जाम की वजह से नहीं ला पाए। इसके लिए मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और इतना आश्वासन जरूर देता हूँ कि जिस संकल्प से जन स्वराज का जो परिकल्पना है उस पर हम लोग पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे और 2025 में जो ये बिहार बदलाव का ये जो रैली है, आज कहीं ना कहीं प्रशासन की वजह से लोगों को यहाँ नहीं आने दिया गया, उसको अब हम लोग घर घर पहुँचाने का काम करेंगे। देखिए, पूरे बिहार में जब बदलाव होगा तो झंझारपुर में भी होगा और झंझारपुर में एक हम विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर भी हैं और लोगों तक अपनी बात, जन स्वराज का बात रखने का प्रयास भी करते हैं। और आज ये साबित कर दिया सरकार कि कहीं ना कहीं उसको ये पता चल गया है कि इस बार जन स्वराज किसी भी हाल में किसी के रोकने से नहीं रुकने वाला है और सरकार खुद ने आज साबित भी कर दिया। बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरह आज गुजरात में लाखों फैक्ट्री लगी है, दिल्ली में लाखों फैक्ट्री लगी है, वहाँ के लोगों को अच्छा शिक्षा मिल रहा है, अच्छी रोजगार की व्यवस्था है, अच्छी वृद्धा पेंशन की व्यवस्था है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ ये सब होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा होना चाहिए, शिक्षा सुविधा होना चाहिए और बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, तो एक बार, सिर्फ एक बार प्रशांत किशोर पर, जन स्वराज पर भरोसा करके देखिए। हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि बिहार में आज तक कोई ऐसा सत्ता नहीं होगा जो जन स्वराज करके दिखाएगा। बहुत बहुत